माहौल विधानसभा चुनाव का है, इनका मन टटोलने के यहाँ कि कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, देश की राजनीति किस ओर जा रही है, लोग बात करते हैं। सर, आपका लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सर, हमको पहले ये बताइए कि आज के परिवेश में जो देश की राजनीति जा रही है और हमारे जो जनता के प्रतिनिधि, हमारे प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, आप लोगों ने चुनाव करना है, इस माहौल में कैसा प्रत्याशी होना चाहिए आपके निगाहों में? सबसे पहले हम तो चाहेंगे कि सारे मतदाता जागरूक होकर वोट करें। जी, सही प्रत्याशी देखें कि कौन सही है। और हम कर्मचारियों से एक अपील करना चाहेंगे कि वो अपने ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए ज़रूर वोट करें। जी। इन्हें कुछ परिवर्तन चाहते हैं, माहौल परिवर्तन का है या कि बस उसी पर रफ्तार पे है? अब परिवर्तन का तो हम नहीं कह सकते कि परिवर्तन होगा या नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए मतदान करें। जी। हाँ सर, आप बताएं आपका क्या नाम पड़ेगा? और आप? शाहिद अहमद। जी। शाहिद जी, आज के परिवेश में जो देश में राजनीति चल रही है, कटाक्ष बातों की चल रही है, गानों की गुबार चल रही है और मैंने मर्यादाओं से हट के कुछ बातें हो रही हैं जो शोभनीय पढ़े लिखे लोगों के लिए उचित नहीं है। ऐसे में जनप्रतिनिधि को आपको चुनना है, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले सर्वप्रथम ये कहूँगा इस देश के नागरिकों से कि सारे काम छोड़ के ये पर्व है, इसमें 100% जो है मतदान करें। और रही बात प्रतिनिधि चुनने की, तो मेरा व्यक्तिगत विचार और मैं कर्मचारी प्रतिनिधि के हैसियत से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार आए वो कर्मचारियों के हित की बात करे और कर्मचारियों के ही, चूँकि कर्मचारी एक इस सरकार के अंग होते हैं। बिना कर्मचारी के, बिना हर जगह, चाहे सचिवालय हो चाहे कहीं भी हो, हमारा कर्मचारी ही काम करता है। तो जो भी प्रतिनिधि आए, मैं आने वाले प्रतिनिधि से भी यही कहूँगा कि जो भी प्रतिनिधि आए वो कर्मचारियों के लिए एक आवाज़ उठाए अपने विधानसभा में। जैसे पुरानी पेंशन बहाल की जाए, इससे बहुत आहत है कर्मचारियों को, बहुत तकलीफ़ है। हम लोग 30 साल 32 साल सर्विस 40 साल करते हैं, उसके बाद रिटायर होने के बाद 1300 रुपये पेंशन मिलती है। हमारी तनख्वाह 70,000 75,000 50,000 होती है। एक विधायक, एक MP 1 साल भी नहीं करता, विधानसभा भंग हो जाती है, शपथ ग्रहण के बाद उसकी पेंशन शुरू हो जाती है। वो चूँकि जनप्रतिनिधि है, हम लोक सेवक हैं, जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करने के लिए है। हम जो है अपने विभाग की सेवा, मतलब सरकार की सेवा करते हैं, तो उनको तो पेंशन दे दिया जाता है और हम कर्मचारियों को वंचित कर दिया जाता है। कैसा दुर्व्यवहार है। तो जैसे मैंने आपने कहा कि जनप्रतिनिधि उपेक्षा का शिकार कर रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हमारे कर्मचारियों की तरफ, तो मेरा ये कहना है कि इस समय जो माहौल चल रहा है, इस माहौल के प्रवेश में क्या आप कैसे चुनेंगे प्रत्याशी? अच्छा, आपके चैनल के माध्यम से तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ जनप्रतिनिधियों को कि जो भी चुन के आए हैं वो कर्मचारी हित की बात जरूर उठाएं। चूँकि कर्मचारी हर विभाग में है, उनके साथ हर सेक्शन में रहते हैं, कर्मचारी की उपेक्षा न करें। तो अगर देखा जाए, क्या आपके इतने दिन सेवा किया, रोजगार और शिक्षा के बारे में क्या परिवर्तन आया है? कुछ आया है? कुछ युवा पीढ़ी को मिला? पहले की सरकार जो थी, हम लोग को जो DA मिलता था 12% मिलता था, 8% 10% मिलता था। वो भी सरकार थी, आज की भी सरकार है जो 2% 3% DA देती है। ऐसा क्यों? उनका DA या कुछ बढ़ाना रहता तो मेज थपथपा के बढ़ा देते हैं। मेरे लिए कमेटी गठित होती है, उस पर भी मुझे महंगाई का पूरा लाभ नहीं दिया जाता है। हम लोगों का जो है वो हर चीज़ें कटौती कर दी जाती है। नकदीकरण मिलता था, वो भी काट दिया जा रहा है। कुल मिला के हमारे जो भी प्रतिनिधि आए हैं जी सरकारों में, उन्होंने उपेक्षा का शिकार किया, आपका कहने मतलब? बिल्कुल, कर्मचारियों को बिल्कुल किया। आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ कि जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, उस हिसाब से बहुत बुद्धिजीवी को लोग सोच के वोट दें। एक बिल्कुल, ये बुद्धिजीवी को ही वोट देना चाहिए जो समझ सके। जो वो समझे, पढ़ा लिखा तबका जाएगा, वो समझेगा। जिसके और तो आउटसोर्सिंग को ख़त्म कर देना चाहिए, ये सब चीज़ें तो ख़त्म ही कर देना चाहिए, भर्ती करना चाहिए। जो बेरोजगारी बहुत है। जी। इन्होंने अभी बताया कि बेरोजगारी होता है। आप बताएं सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने संदेश के रूप में आप बताएं। हमारा नाम नागेंद्र पाल है जी। हम जो ये चुनावी प्रक्रिया चल रही है, जी हाँ। आज माहौल गर्म है। जी। हम उन जनप्रतिनिधियों से जो चुन के आएंगे, उनकी बड़ी चुनौती है,
वो और जो हमारी जनता है, जी जी जिनके बदौलत वो चुन के आते हैं। जी जी संविधान में हमारे व्यवस्था है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, अपनी किस्मत आजमा सकता है, पर जो जीत के आते हैं उनको ये देखना होगा कि वो जनप्रतिनिधि हैं, राजा नहीं हैं। और आज के जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो राजा जैसा व्यवहार करने लगे हैं। जी जी ये भूल गए हैं कि उनकी कुर्सी मात्र 5 साल की होती है और हमारी आम जनता और हमारे कर्मचारी अगर वो अपने पद के अनुरूप, अपने पद के गरिमा के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो उनको उखाड़ के फेंकने का काम हम लोग करेंगे। यानी कुछ परिवर्तन लाने का मूड में है। परिवर्तन का मतलब ये है सर कि जनता देख रही है, जनता के ऊपर है, वोट सबका एक बराबर होता है। अगर इन्होंने कुछ अच्छा किया है तो फिर जनता इनके पक्ष में रहेगी। अगर हमारी उपेक्षा हुई है, लोगों के बीच में नहीं गए, अगर ये एज ए जनप्रतिनिधि काम किए हैं तो शायद रहेंगे, अगर एज ए राजा काम किए हैं तो जनता इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। मेरा नाम रमेश कुमार वर्मा है, मैं परिषद का उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, वही प्रतिनिधि होना चाहिए जो हमारी पुरानी पेंशन के बहाली के बाद वहाँ पर उठाए, मतलब विधानसभाओं में। यानी 10 साल में प्रतिनिधि आपको बढ़िया नहीं मिला जो आपकी बात उठाया हो। जी, नाम नहीं लेना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जी जी अच्छे लोग हैं जो उठाते हैं, लेकिन उस मुकाम पर नहीं पहुंचता है जिससे हमारा पुरानी पेंशन बहाल हो सके, चाहे वो केंद्र की व्यवस्था हो, चाहे वो प्रदेश सरकार की व्यवस्था हो। अब ये 4 से 3 विधानसभाओं में जितने जहाँ भरे हर विभाग के लोग हम लोग संगठित हो रहे हैं, ये लोग जो है आने वाले समय में अपने सूझबूझ कर जो है परिचायक दे देंगे मत के हिसाब से। हाँ, अपना मत का आप देंगे। जी जी, मत के। तो मैंने परिवर्तन करना चाह रहे हैं। नहीं, जैसे जो प्रतिनिधि अगर अच्छा रहेगा तो उसको सोच-बूझ कर हम लोग उसको जो क्योंकि ये गोपनीयता होती है, इसको गोपनीयता को हम लोग भंग नहीं करना चाहते। हम गोपनीयता नहीं बोल रहे हैं, मेरा कहना है प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। हाँ, सोच समझ के करेंगे।